मधुप व्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरे सिन्दूरिशोभाकरं वन्दे शैलसुताशुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम् आत्मातुं गिरिजामति सहचरा प्राणाशरीरं गृहं पूजाते विषयोगभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानयोगमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर ब्रजे बसंतं घृतदुग्धचौरं गोपांगनानां दुकूलचोरम् अनेक जन्मार्जित पाप चोरं चोरकृतं शिरसा नमामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादम्बितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। परम कल्याणमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बलवामय भक्तवांछा कल्पतरु तरुदित विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आज विश्राम दिवस की द्वितीय बेला में सब लोग एकत्रित हुए हैं। कल आप लोगों को कथा श्रवण कराई गई कि भगवान द्वारिकाधीश ने मैया लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी को ले जाकर के द्वारिका में सानंद पाणी ग्रहण संस्कार किया। तो प्यारे लक्ष्मी तो केवल नारायण की है और नारायण की ही रहेगी। शिशुपाल वहां पर मोर बांधे मंडप में खड़ा था और जब उसको मालूम हुआ कि रुक्मिणी जी को तो ले गया रोने लगा। इतने और तुम पहले ही बार हारे होने स्थिति है। शिशुपाल ने सोचा कि हम से बड़े घर घर पड़े रहे 17 बार हारे हैं, उसके बाद सीना ठोक के बात कर रहे हैं, तो हम तो पहली बार हारे हुए। दुल्हन के डोले में स्वयं बैठ करके चला गया। तो प्यारे लक्ष्मी को आप मां बना सकते हो, बहन बना सकते हो, लेकिन लक्ष्मी पति बनने की कोशिश किया तो शिशुपाल की तरह रोना पड़ेगा। इसके बाद भगवान के लक्ष्मी स्वरूपा मैया रुक्मिणी के और कृष्ण के अंश से पहले पुत्र के रूप में पद्म जी का प्राकट्य हुआ। जब भगवान भोलेनाथ ने जब कामदेव को भस्म किया तो उसकी पत्नी जो थी रति बहुत विलाप की रोने लगी। तो भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया कि कृष्ण तनया
है पति तोरा वचन अन्यथा होई न मोरा। आज वही भगवान का आशीर्वाद सही हुआ तो कामस्तु वाद देवांशो दग्धा प्रारुक्य मन्ना देहो पपत्तये भूयः तम एव प्रतिपद्यत। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सत्य हुआ और वही कामदेव प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिए और भगवान का पुराना शत्रु सम्रासुर नाम का दैत्य जैसे उसने सुना कि भगवान कृष्ण के यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई है तो सूतिका गृह से ही प्रद्युम्न जी का अपहरण कर लिया, ले जाके समुद्र में फेंक दिया और समुद्र में एक मत्स्य ने उसको निगल लिया और एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था और वह मत्स्य जिसने प्रद्युम्न जी को निकला था वही पकड़ा। तो सम्रासुर का नियम था को वो बाजार लगवाता था और उस बाजार में जिस वस्तु को कोई नहीं खरीदता उसको राजा खरीद लेता था। तो अब इतना बड़ा मत्स्य कोई ले जाके क्या करेगा, भाई घर में 2-4-10 लोग हैं तो इतने बड़े मत्स्य को ले जाके कोई क्या करेगा। तो जब किसी ने नहीं खरीदा तो उस मत्स्य को सम्रासुर के यहाँ भिजवा दिया गया और इधर नारद बाबा ने रति को समझा दिया कि अगर अपने पति को चाहती हो तो छद्म वेश में जाकर के सम्रासुर के यहाँ रसोई का कार्य करो। आज वही रति सम्रासुर के यहाँ मायावती के नाम से रसोई का कार्य करने लगे। जब वह मत्स्य रसोईया में लाया गया तो रति ने अर्थात मायावती ने देखा तो दृष्टा तद उदरे बालमा, उसके पेट को देखा, सोचा ये तो चिकना लग रहा है जैसे बच्चा हो इसमें। इतने में उस समय के सूचना एवं प्रसारण मंत्री नारद बाबा पहुंच गए। नारद बाबा ने बता दिया कि देवी तुम्हारे पति ही इसके गर्भ में है, संभाल करके निकालना। जब जानकारी हो गई तो संभाल करके उसे निकाला, पेट को फाड़ करके। अब धीरे धीरे पालन पोषण करना शुरू कर दी, जैसे मां अपने बच्चों का पालन करती है। तो जब पालन पोषण किया तो अल्प समय में ही प्रद्युम्न जी युवा हो गए और वह मायावती सभी प्रकार की मायाओं को जानने वाले प्रद्युम्न जी को पारंगत कर दिया। लेकिन धीरे धीरे जब बड़े हुए तो इनकी भावना में परिवर्तन होने लगा। प्रद्युम्न जी ने कहा देवी कि क्या कारण है कि अभी तक तो माता जैसा पालन करती थी, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि मातृभावन अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। अभी तक तो माता जैसा पालन कर रहे थे, लेकिन अब तुम्हारी जो भावना है ये कामिनी जैसी लग रही है, क्या बात है। तब मायावती ने विस्तार से बताया कि भगवान नारायण स्वतः संवरणितो विहार अहम ते अधिपिता पत्नी रति कामो भवान प्रभो। हे प्रभु, आप साक्षात नारायण के पुत्र हो और सम्रासुर ने आपको सूतिका गृह से हरण कर लिया। अब मैं कोई और नहीं हूं, अहम ते अधिपिता पत्नी, मैं तुम्हारी अधिकारिणी पत्नी हूं, तुम्हारे साथ मेरा विवाह हुआ। तो जब प्रद्युम्न ने सुना ललकारना शुरू कर दिया, ऐ सम्रासुर, मैं कृष्ण का लाल तेरा काल यहां। सम्रासुर ने सोचा कि मेरा काल मेरे ही घर में पल रहा, युद्ध करने के लिए आया। अब प्रद्युम्न जी को मायावती ने समस्त मायाओं में पारंगत कर दिया था, परास्त किया और मैया मायावती को लेकर के गए। अब जैसे द्वारिका पहुंच रहे हैं, मैया रुक्मिणी ने देखा
स्तनों से दुग्ध धारा बहने लगी। सोचा कि अगर मेरा बेटा होता तो आज वो भी इतना बड़ा हो गया होता। नारद बाबा पहुंच गए, कहा मैया होता नहीं है, ये आप ही का बेटा है। मैया इतनी प्रसन्न हो गई कि जब गायब हुआ तो अकेले, और आज आया है तो बहुरानी को लेके आया है। प्रसन्न हो गई, वो स्वागत किया। इसके बाद राजा परीक्षित से सौदेव बाबा ने कहा कि भैया भगवान के और भी विवाह हुए। कहा महाराज लड़का बच्चा हो गया, उसके बाद विवाह हो रहा। कहा यही तो भगवान की कथा है, सुनिए। कहा महाराज कहाँ विवाह हुआ? कहा एक सत्राजित नाम के राजा थे, वो सूर्य के भक्त थे, भगवान सूर्य की खूब सेवा करते थे। तो सूर्य भगवान प्रसन्न हुए तो उनको एक मणि दिया जो नित्य प्रति 8 भार स्वर्ण दिया करते थे। जब लोगों ने देखा कि 8 भार सोना दे रही है तो जाकर के सत्राजित से कहा भैया इतना धन को लेकर तुम क्या करोगे? ऐसा करो कि इसको दे दो द्वारकाधीश को, और जो धन आएगा सब राज्य में रखा जाएगा, प्रजा का पालन होगा। उसने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं दूंगा, कोई बात नहीं। अब इतने में एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन, जब घर में कोई वस्तु आती है तो सब शौकीन हो जाते हैं, सबकी शौक लगती है। अब उसकी इच्छा हुई तो गले में धारण करके शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। और जब जंगल में गया तो वहां एक सिंह ने इसको मार करके मणि को छीन लिया, लौट करके नहीं आया काफी दिन तक। तो सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा देवी सुन रही हो? कहा क्या? कहा द्वारिकाधीश के लिए मणि को मांगे थे और मैंने मना कर दिया। हमको तो लग रहा है कि द्वारिकाधीश ने ही मणि के लिए मेरे भाई को मरवा दिया। अब माताओं के पेट में बात बचे कैसे? युधिष्ठिर जी का श्राप है, कब दिए थे? जब महाभारत के बाद राज्यों देने लगे तो कुंती ने युधिष्ठिर से कहा कि थोड़ा सा कर्णों के लिए जल दे। कहा उनको तो दे दो। कहा अरे वो भी भाई है तुम्हारा। कहा वो भाई है? कहा हाँ वो विवाह में पहले पैदा हो गया। कहा अगर मुझको मालूम होता तो इतना वीर भाई मैंने क्यों खोता? जब इस प्रकार से बताया तो वहीं पर श्राप दे दिया कि कोई बात पेट में पचेगी नहीं, बता दिया। अब इसके बाद इनसे रहा कैसे जाए? एक दिन सत्राजित की पत्नी ने कहा, पड़ोसी के यहाँ गई, कहा बहन सुन रही हो? कहा क्या हुआ? कहा हमको तो लग रहा है कि कृष्ण ने मेरे देवर को मरवा दिया, लेकिन देखिए जब तक ये बात पुष्ट ना हो जाए किसी से कहना मत, और मैं केवल तुमसे ही कह रही हूं, किसी से बताई नहीं। दूसरे पड़ोसी के यहाँ गए, जब उनसे कहा फिर यही बात। अब स्वयं सबसे कह भी रही है और ये भी बता रही किसी से कहना मत। करने ये बात फैल गई चारों तरफ। तो जब भगवान द्वारिकाधीश ने सुना कि मेरे ऊपर कितना बड़ा अपयश लग रहा है, तो इस अपयश को दूर करने के लिए सभी बाल वालों को युवा कर कहा भैया चलो इस अपयश को दूर किया जाए। लेके जंगल में गए तो देखा तो प्रसेन मरा हुआ पड़ा था, और आगे गए तो देखा कि एक सिंह मरा हुआ पड़ा है। और जब पद चिन्हों को देखते हुए गए तो वह पद चिन्ह एक गुफा में प्रवेश किया था। कहा भैया आप लोग यही इंतजार करिए, मैं गुफा में जा रहा हूं, 12 दिन तक इंतजार करना। अगर मैं लौट करके आ जाऊंगा तो ठीक है, नहीं चले जाना। क्या ठीक है महाराज। और जैसे भगवान उस गुफा में प्रवेश किए तो देखा कि एक कन्या उस मणि को लेकर के खेल रही थी। और जैसे मेरे प्रभु को देखी भयभीत हो गई, जैसे शोर किया एक जाम्बवार निकला, भगवान को देखा, कहा बिना मेरी इच्छा के
तुमने गुफा में प्रवेश कैसे किया? भगवान ने कहा मैं यही मणि चाहता हूं। कहा ये मणि बिल्कुल नहीं दूंगा। अब क्या था, मुक्का मुक्की शुरू हो गई, युद्ध प्रारंभ हुआ। 12 दिन तक सब इंतजार किए और जब भगवान नहीं निकल के आए, वापस लौट के चले गए। जाकर के वसुदेव जी से बताया और सत्यजित को लोगों ने बहुत डांटा और वसुदेव जी ने मैया अंबिका की पूजा किया। अब इधर धीरे धीरे युद्ध होते होते 27 दिन बीत गया और जब 28वें दिन भगवान ने जाम्बवान को उठा के पटका, नस नस ढीली हो गई। तब जाम्बवान को लगा, जाम्बवान ने कहा महाराज मैं आपको पहचान लिया हूं। क्या कौन हो? कहा मेरे अलबेले राम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम। मेरे अलबेले राम, मेरे मत वाले राम। काहे प्रभु आप मेरे राम जी हैं, मैं पहचान गया। क्योंकि इस रामावतार में जब भगवान सबको लेकर के समस्त परिकरों को जाने लगे तो जिनके मन में कामना थी वो नहीं जा पाए। विभीषण से पूछा भैया तो इनके अंदर राज्य की कामना थी, तो इनको लंका का राजा बना करके 1 कल्प की आयु दे दिया। और जाम्बवान से कहा भैया तुम? कहा महाराज इस युद्ध में मेरे टक्कर का कोई योद्धा मिलवे नहीं किया, तो अभी हमारी युद्ध से इच्छा भरी नहीं है। भगवान ने कहा इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम हो, अगर आप चाहते हो तो इंतजार करो, तापर में मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। आज वही भगवान कृष्ण आए और जब 27 दिन तक युद्ध हुआ, नस नस ढीली हो गई, तब जाम्बवान ने कहा महाराज मैं पहचान गया, आप मेरे प्रभु। और जब हनुमान जी महाराज से पूछा कि भैया आप तो चलवे करोगे, हनुमान जी ने कहा अच्छा महाराज जो पूछ रहा हूं पहले मेरी प्रश्न का उत्तर दो। क्या पूछी? कहा वहां पर अर्थात वैकुंठ में आपकी कथा मिलेगी। भगवान ने कहा वहां जब हम ही रहेंगे तो कथा भी क्या बात है? कहा नहीं जो पूछ रहा हूं उसको बताइए। कहा वहां कथा तो नहीं मिलेगी, मैं स्वयं रहूंगा। कहा तो मैं जागो नहीं करूंगा। कहा क्यों? कहा जहां पे आपकी कथा होती है आप वहां रहते हैं, ये निश्चित है, और जहां आप हो वहां कथा हो ये आवश्यक नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो प्यारे जहां भी कथा होती है वहां अनंत बलवंत हनुमंत लाल पहले आकर विराजमान हो जाते हैं, नित्य निवास हो जाता है। भगवान से कहा महाराज किस कारण से आना हुआ बताइए। भगवान ने मणि चोरी का प्रसंग पूरा बता दिया। जाम्बवान ने कहा महाराज अब मैं भी तो आपको नहीं दे सकता हूं। कहा क्यों? कहा मैंने इस मणि को अपने बिटिया को दे दिया हो, अब बेटी को दिए हुए धन पर पिता का कोई अधिकार नहीं रहता है, अब क्या होगा? जाम्बवान ने कहा एक ही विकल्प है महाराज, बिटिया के साथ विवाह कर लो और मणि दहेज में ले जाओ। कहा ठीक है भैया कुछ भी हो करना ही पड़ेगा। तो जाम्बवती जी के साथ भगवान का दूसरा विवाह हो गया, लेकर के आए। अब लेकिन जाम्बवान की बिटिया है तो जाम्बवान जैसी होगी, दीक्षा जैसी होगी। भगवान ने सोचा परम सुंदरी लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी, अब कहा ये क्या करूं कैसे करूं? तो जाम्बवती जी से कहा ऐसा करो कि मेरा पीतांबर ओढ़ लो और मेरे साथ चलो। और मैया रुक्मिणी जी इंतजार कर रही थी कि मेरे स्वामी 28 दिन हो गया अभी तक नहीं आए, कहाँ है? कहा मेरे साथ चलना और महल में जैसे प्रवेश करना, दाहिनी तरफ जो पहला कमरा है उसी में घुस जाना और गेट को बंद कर देना। जब तक मैं ना कहूं तब तक गेट खोलना मत। क्या ठीक है स्वामी? अब भगवान के साथ साथ जाम्बवती जी गए और जैसे प्रवेश करके दाहिनी तरफ के पहले कमरे में प्रवेश किए। मैया रुक्मिणी ने पूछा स्वामी आपके साथ कोई आया है क्या? कहा हाँ तुम्हारी सौत आई हुई है। कहा मैं देखना चाहती हूं। कहा लेकिन वो किसी को अपना मुखमंडल दिखाना नहीं चाहते।
कहा नहीं महाराज को देखना चाहिए। कहा जाओ देख लो। गए, मैया रुक्मिणी आवाज लगा रही, लेकिन जामवती जी खोल ही नहीं रही है गेट को। कहां से देखे? तो मैया रुक्मिणी ने श्राप दे दिया कि तुम मुझसे ज्यादा सुंदर हो नहीं सकती हो। भगवान ने सोचा यही तो मैं चाहते था। भगवान ने कहा देवी गेट खोलो, और जैसे गेट को खोला मैया रुक्मिणी के समान सुंदर स्वरूप वाली बन गई। रुक्मिणी ने कहा श्राप देने के बाद भी इतनी सुंदर हो, तो पहले कितनी सुंदर रही होगी। भगवान ने सोचा कितनी सुंदर थी उसको मैं जानता हूं। इस प्रकार से दूसरा विवाह लेकर के आए, सत्यराजित कर दिया। सत्यराजित की बहुत लोग निंदा करने लगे कि तुमने द्वारिकाधीश को चोरी का कलंक लगा दिया, इसके पास कोई कमी है क्या? सत्यराजित भगवान के पास आए, कहा महाराज बड़ी निंदा हो रही है। तो भगवान ने कहा भैया गलत करवा दिया तुमने, निंदा हो गई करेगी। कहा महाराज अगर आप चाहें तो मैं इस निंदा से बच सकता हूं। भगवान ने कहा क्या करो? कहा अगर आप चाहें तो मेरी बिटिया सत्यभामा के साथ विवाह कर दे तो कुछ निंदा से बच जाएंगे। भगवान ने कहा जैसी इच्छा हो। कहा लेकिन ये मणि महाराज मैं आप ही को दूंगा। भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं लूंगा। अगर मैं मणि ले लिया तो लोग यही कहेंगे देखो कृष्ण कितना चालाक है कि मणि के लिए सत्यराजित की बिटिया के साथ विवाह कर लिया, तो मणि मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। सत्यराजित ने कहा महाराज मैं भी मणि देने का प्रण कर लिया हूं, संकल्प कर लिया। भगवान ने कहा मणि तुम्हारे पास रहेगी, अधिकार मेरा होगा। जो 8 भार सोना देगी इसको मेरे कोष में भेज दिया करना, मणि तुम्हारे पास रहेगी। इस प्रकार से सत्यभामा जी के पास से साथ तीसरा विवाह हुआ। एक दिन भगवान इंद्रप्रस्थ पधारे, अर्थात दिल्ली, पांडवों के पास बहुत स्वागत किया। अर्जुन से कहा भैया चलो कहीं घूमने चलते हैं। गए तो देखा कि यमुना जी के तट पर एक कन्या तपस्या कर रही है। भगवान ने कहा भैया जाकर देखो कौन है, किस लिए तपस्या कर रही है। अर्जुन गए, कहा देवी कौन हो तुम, किस लिए तपस्या कर रही हो। कहा अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति अविश्लुम्बरेण यम्बरदं तपः परममास्थितः। मैं सूर्य की बिटिया कालिंदी हूं, और मेरे पिताजी ने इसी में मेरे लिए भवन बनवा दिया है। मैं यही तपस्या कर रही हूं, और भगवान विष्णु को वर के रूप में पाने के लिए। अर्जुन गए, भगवान से कहा महाराज बृहस्पति बहुत तेज चल रहा है आपका। क्या हुआ? कहा जहां जा रहा हो विवाह ही हो रहा है। कहा वो विवाह के लिए? कहा महाराज आप ही को पाने के लिए तपस्या कर रही है। कहा चलो जाकर के मिलाया, और ये भगवान का चौथा विवाह हुआ। एक अवंती उज्जैन देश के राजा थे बिंद और अरविंद, उनकी बहन का नाम था मित्रविंदा। और दोनों भाई राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे कि दुर्योधन के साथ विवाह हो जाएगा, चमका जमाना है, मैं भी उसका लाभ लूंगा। अब मित्रविंदा द्वारिकाधीश के नाम की माला जपती थी। जब स्वयंवर हुआ, स्वयंवर में सभी राजा महाराजा आए, तो बिंद और रविंद्र ने कहा कि तुमको दुर्योधन के गले में वरमाला डालना है। और जब भगवान के रूप लावण्य को देखी तब मोहित हो गए। देवताओं से मनाया कि हे प्रभु इतना मैं पूजा की हूं, मुझको द्वारिकाधीश से ही पद के रूप में प्राप्त हो। और जब वरमाला लेकर के निकले तो बिना किसी की परवाह किए हुए द्वारिकाधीश के गले में वरमाला डाल दिया। और जब अन्य राजाओं ने विरोध किया तो सब मार करके भगा दिए, और मृत्युविंदा को लेकर के द्वारिका आए, शांत रहने लगे। ये भगवान का पांचवा विवाह हुआ। एक थे नग्नजित, महाराज कौशल नग्नजित, और उन्होंने शर्त रखा कि जो 7 बैलों को एक ही बार में नाच देगा उसी के साथ मैं अपनी बिटिया सत्या का विवाह करूंगा। अब बड़े बड़े राजा महाराजा आए, सबने नाचने का प्रयास किया,
और ये सातों बैल इतने बलिष्ठ थे, इतने ताकतवर थे कि जो राजा आता मारते हाथे पैर टूट जाता। और जब भगवान की बारी आई तो भगवान ने एक साथ 7 स्वरूप बना करके सातों बैलों को नाथ दिया और सत्या के साथ पाणी ग्रहण कर दिया। तो प्यारे 7 बैल कौन है? यही कथा अगर समझ में आ जाए तो सब जीवन धन्य हो जाए। भागवत कथा में उत्तर दिशा में मंडप के जो एक बांस गड़ा होता है उसमें ग्रंथियां होती हैं 7 सप्त ग्रंथि का बांस, इसमें धुंधकारी रहती है। भगवान ने 7 वर्ष की उम्र में 7 दिन और 7 रात तक गोवर्धन को धारण किए रहे। गीता जी में श्लोकों की संख्या है 700। दुर्गा सप्तशती में मंत्रों की संख्या है 700। रामचरितमानस में सोपान की संख्या है 7। वाल्मीकि रामायण में कांडों की संख्या है 7। और जो संगीत बजता है उसके स्वर भी हैं 7। और यही नहीं, जब भगवान रामावतार में जब हनुमान जी से मिले और सुग्रीव से मित्रता कराई तो उन्होंने भी कहा था कि महाराज कि इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बार में ढाएगा, और तक्षक ने यह कह रखा है वो विजय बाली पर पाएगा। तो वहां पर भी 7 ही वृक्ष को तोड़ने की गिराने की बात हुई। तो यही प्यारे जो मनुष्य के अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मात्सर्य यही 7 प्रकार के दुर्गुण हैं। अगर इसी को प्यारे दूर कर दिया तो भगवान को पाने में कोई समय नहीं, मिल जाएगा। लेकिन जब अंदर के विकार नष्ट हो तब अब भगवान ने 7 स्वरूप बना के 7 बैलों को नाथ दिया। ये भगवान का 6वां विवाह हुआ। वसुदेव की छोटी बहन का नाम था सुकीर्ति और वो भगवान से बहुत प्रेम करती थी। उसने सोचा कि अगर मैं अपनी बिटिया भद्रा का विवाह भगवान के साथ कर दूं तो ये संबंध नया हो जाएगा और प्रेम भी बढ़ जाएगा। तो भद्रा का विवाह भगवान से कर दिया। लोगों ने कहा भैया ये तो विपरीत विवाह हुआ, अब भगवान की बुआ की बिटिया तो पहले हुई। कहा जो भगवान सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं हो सकता? ये भगवान का 8वां विवाह हुआ, 7वां। और इसके बाद एक बार चक्र में घूमती हुई नेत्र विभेदन करके मछली को भगवान ने मध्य देश के राजा की बिटिया लक्ष्मण के साथ पाणी ग्रहण किया। तो ये भगवान के 8 विवाह हुए। राजा परीक्षित ने कहा महाराज 8 हुए क्या और हुए थे क्या? अरे कहा भैया ये तो और नहीं हुआ, ये 8 विवाह तो अलग अलग हुए। कहा महाराज और? कहा 16,100 विवाह एक ही मुहूर्त में हुआ। कहा महाराज वो कैसे हुआ? कहा भैया एक नरकासुर नाम का राजा था प्रागज्योतिषपुर का, अब उसने संकल्प किया कि 20,000 कन्याओं के साथ विवाह करूंगा। नारद बाबा पहुंच गए। कहा ऐसा है कि अगर एक विवाह करोगे तो इतना पैसा खर्च होगा, कहां से करोगे? कहा तो महाराज क्या करोगे? कहा ऐसा करो कि जितनी कन्याएं तुमको मिले इकट्ठा करते जाओ, और जब ये कन्याएं जितना चाहते हो 20,000 चाहते हो तो 20,000 हो जाए तो एक ही मुहूर्त में विवाह कर लेगा। कहा महाराज बड़ी अच्छी बात बताया, एक ही खर्चे में 20,000 के साथ विवाह हो जाए। क्या? अब जिस राजा के यहां आक्रमण करता ये भौमासुर नरकासुर, उस राज्य की कन्या को पकड़ करके बंदी बना देता। अब धीरे धीरे जब यह संख्या 16,100 पहुंची और भगवान को मालूम हुआ तो भगवान सत्यभामा को गरुड़ पर बैठा कर ले गए। क्या कारण था गरुड़ पर बैठा कर सत्यभामा को ले जाने? अकेले चले जाते? तो प्यारे भगवान ने आश्वासन दिया था कि जब तक मां नहीं कहेगी तब तक मैं इसको मारूंगा नहीं।
क्योंकि जब बराहा अवतार में भगवान पृथ्वी को लेकर के आए तो उसी समय मैया पृथ्वी गर्भिणी थी और वही ये भौमासुर पैदा हुआ। भूमि पुत्र होने के नाते इसका नाम भौमासुर हुआ। तो भैया पृथ्वी ने कहा कि प्रभु आप इसका वध नहीं करेंगे। कहा अगर आप कहोगे तब तो मैं करूंगा। कहा कोई मत क्यों कहे। तो सत्यभामा मां का स्वरूप बनी, बैठाए लेकर गए और वहां पर सुंदर व्यवस्था किया हुआ था। सुंदर बिजली के तार की चार दीवारी, जल की चार दीवारी, जितने भी सुरक्षा की व्यवस्था किया हुआ था। अब मुख्य द्वार पर मुर नाम का राक्षस पहरा दे रहा था। भगवान पहुंचे तो जब वह मुर नाम का राक्षस भगवान को देखा तो युद्ध के लिए आया। भगवान ने एक ही बार में उसका वध कर दिया। तो मुर नाम के राक्षस को मारने के कारण प्रभु का नाम मुरारी हो गया। इतने में भौमासुर ने सुना तो अपनी संपूर्ण सैन्य शक्ति के साथ आया और भगवान के साथ युद्ध करने लगा। अब भगवान तो सोच रहे हैं कि जब तक मां नहीं कहेगी तब तक मारना नहीं है। तो भगवान शांत खड़े हैं और वह भौमासुर वार विवार कर रहा है। मैया सत्यभामा ने कहा स्वामी इतना ये वार कर रहा है, आप शांत खड़े हैं, मारो उसको। और जैसे सत्यभामा जी ने कहा तुरंत भगवान ने उस मुर नाम के राक्षस का वध कर दिया। इतने में जब जो 16,100 कन्याएं कैद थी, इनको जब बंधन से मुक्त किया तो कन्याओं ने कहा महाराज आपने हमको इस भौमासुर की चार दीवारी से तो मुक्त कर दिया, लेकिन अब मैं मुक्त होकर क्या करूंगी? क्योंकि मृत्यु को गले लगाने के अतिरिक्त मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि भौमासुर की चार दीवारी में रहने के कारण, जेल में रहने के कारण, बंदी रहने के कारण कोई राजकुमार मेरा वर्ण नहीं करेगा। भगवान ने कहा देवियों जिसके लिए समस्त द्वार बंद हो जाते हैं उसके लिए मेरे द्वार सदैव के लिए खुले रहते हैं। तो एक ही मुहूर्त में भगवान ने 16,100 कन्याओं का वर्ण किया। कुल मिलाकर 16,108 भगवान की पटरानियां हो गई। तो प्यारे 16,108 पटरानियां कौन है? वेद में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड, उपासना कांड। कर्म कांड के 80,000 मंत्र हैं, उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं, ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र हैं। तो जो 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं ये 16,000 और 100 प्रकार के उपनिषद और अष्ट प्रकृति, यही 16,108 भगवान की पटरानियां हैं। और भगवान की सभी रानियों से 10-10 बेटा और 1-1 बेटी सबके पैदा हो। इतना बड़ा भगवान का परिवार और सानंद रहते थे। भगवान का मुखमंडल कभी मुरझाया हुआ नहीं, हर तरफ प्रसन्न रहते थे। भगवान ने विचार किया कि मेरी जितनी भी रानियां हैं उसमें सत्यभामा अक्सर रुठ जाती है, बहुत जल्दी नाराज हो जाती है। तो पहले राजा महाराजा कितनी पत्नियां होती थी, तो पहले जब महल बनता था तो एक भवन उप भवन अलग से बनता था कि कौन नाराज है कौन प्रसन्न है कैसे मालूम होगा। तो जो नाराज होती थी जाके उसी कमरे में बैठ जाती थी। तो नियम था कि राजा बाहर से आते थे तो पहले उसी ऊपरी भवन में जाते थे कि कौन नाराज है उसको देखो। तो इस प्रकार से तो भगवान ने सोचा कि सत्यभामा अक्सर हो जाती है, लेकिन रुक्मिणी जी आज तक कभी नाराज नहीं हुई। तो मैं देखता हूं कि नाराज होती है तो कैसे लगती है। भगवान शांत होकर के रुक्मिणी मैया के कमरे में गए, पलंग पर बैठे, बिल्कुल शांत। मैया रुक्मिणी ने सोचा कि इस प्रकार से शांत तो कभी दिखता ही नहीं किया, कहीं मुझसे कोई गलती हो गई क्या? कहा महाराज कोई अपराध हुआ क्या मुझसे? कहा नहीं, मैं सोच रहा हूं कि तुमने मेरे साथ विवाह क्यों किया।
अब मैया रुक्मिणी सोच रही 11 12 बच्चों के पिताजी हो गए। ये प्रश्न आज पूछ रहे हैं, इसके पहले कभी नहीं पूछा। भगवान देख रहे हैं कि नाराज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। कहा वैसे देवी हमको तो लग रहा है कि हमारी तुम्हारी जोड़ी कुछ ठीक नहीं है। विवाह तुमने क्यों किया मेरे साथ? अब मैया रुक्मिणी शांत है। भगवान ने कहा कि मेरे माता पिता का पता नहीं है। कोई कहता है वसुदेव के बेटे हैं, कोई कहता है नंद के बेटे हैं। यही नहीं पता है कि मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है। अब तुम राजघराने की बिटिया, राजकुमारी, तो तुमने मेरे साथ विवाह क्यों किया? ये भी नहीं है कि मेरे अंदर गुण रहा हो बच्चा। केवल जीवन में मैंने एक ही गुण सीखा, चोरी करना। अपने जीवन में केवल मैं चोरी किया हूं। अब बहुत ज्यादा किया हूं तो जब शत्रु बलजोड़ हो जाता है तो लड़ाई छोड़ के भाग लेता। इतना ही काम में किया। तो देवी तुमने मेरे साथ विवाह क्यों किया? मैया रुक्मिणी की तरफ देख रहे हैं कि नाराज हो रही है कि नहीं हो रही, कोई असर नहीं। फिर कहा कि ये भी नहीं है, तुम्हारे माता पिता तुम्हारा विवाह तम घोष पुत्र शिशुपाल के साथ करना चाहते थे और उसका चमका जमाना है, राजा भी बनना, और अपने राम को तो राजा बनना नहीं है। तो तुमने मेरे साथ विवाह क्यों किया? और ये भी नहीं है घर वालों की इच्छा से किया हो, तुमने तो अपने स्वयं मेरे साथ किया। फिर देख रहे हैं मैया रुक्मिणी के चेहरे पर कोई असर नहीं। और जब भगवान ने कहा देवी अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, इतना शब्द जैसे कहा मैया रुक्मिणी मूर्छित हो गई, जैसे गिरने लगी। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। दो हाथों से मैया रुक्मिणी को ले लिया। एक हाथ से जल का छींटा मार रहे हैं, एक हाथ से पंखा जल रहे हैं। जब होश आया कहा देवी तुम हास परिहास तो समझ में नहीं करती हो कि अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह मेधिना अयन्नमय दीयते नामः प्रियया भीरुभामिनी। जब गृहस्थ लोग थक जाते हैं तो थोड़ा सा हास परिहास करते हैं तो थकान मिट जाती है। और तुम तो हास परिहास जब नहीं करती हो। मैया रुक्मिणी ने कहा स्वामी आपने जितनी बातों को कहा, भले आपको लग रहा है कि आपने हास परिहास में कहा, लेकिन बिल्कुल सत्य है। भगवान ने कहा क्या सत्य है? कहा आपने कहा कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। बिल्कुल सत्य कहा महाराज, क्योंकि जो आपके भक्त हैं, जो विद्वान हैं, जो तत्ववेत्ता हैं, वो आपको निर्गुण निराकार कहते हैं कि पद बिनो चलय सुनहि बिनु काना और कर बिन कर्म करहि विधि नाना। तो आप निर्गुण निराकार परम ब्रह्म हो। पूरा संसार सत रज तम से बना हुआ है महाराज, आप इन सबसे परे हो। तो बिल्कुल सही कहा। और फिर आपने कहा कि मेरे माता पिता का पता नहीं है। जब श्रुतियां स्मृतियां नेति नेति कहकर आज तक नहीं जान पाई, तो हम लोग क्या जानेंगे कि आपकी माता कौन है, पिता कौन है? कहा महाराज आपने कहा कि मेरा घर नहीं है, मेरा द्वार नहीं है, वह सबके भय से डर के सागर में पड़ा रहता है। कहा बिल्कुल सत्य कहा महाराज, आपका तो कोई घर नहीं है, क्योंकि भगवान ने नारद बाबा को समझाया कि ना हम बसामि वैकुंठे, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन चा मद भक्ता यत् जायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद ये मत सोचो कि मैं वैकुंठ में रहता हूं, जहां मेरे भक्त रहते हैं मैं भी वही रहता हूं, ये मत समझो। तो महाराज आपने कहा मेरा कोई घर नहीं है। बिल्कुल सत्य कहा कि हरिरप निज लोकम सर्वथा तो विहाय अप्रविशत हृदि तेषां
भक्ति सूत्रोपनद्धा, भक्ति सूत्र के माध्यम से जो अपने हृदय रूपी भवन में आपको विराजमान कर लेता है, प्रभु उसके हृदय में आप जाके विराजमान हो जाते हैं। तो आपका अपना घर कहाँ है? आपके भक्तों का हृदय ही आपका घर है महाराज। बिल्कुल सत्य कहा मैया रुक्मिणी ने, एक एक शब्द का सुंदर व्याख्या किया। भगवान ने कहा देवी, अगर आज मैं परिहास ना किया होता तो मुझको ये मालूम ना होता कि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, इतनी ज्ञान। इस प्रकार से भगवान ने सुंदर मैया रुक्मिणी साथ किया। और जैसे भगवान का विवाह हुआ वैसे प्रद्युम्न जी का, वैसे अनिरुद्ध का हुआ पौत्र का। यदुवंशियों में बिना मारपीट भय कभी विवाह नहीं हुआ। अनिरुद्ध जी का 2 विवाह हुआ था। एक विवाह मैया रुक्मिणी के भाई रुक्मिणी के नातिन के साथ हुआ। भगवान द्वारिकाधीश बलराम जी सब बारात लेकर के गए। अब विवाह प्रारंभ हुआ तो रुक्मिणी ने कहा, भैया बलराम, कहा तुम्हारा वहां क्या काम है? विवाह बड़का होना है, विवाह हो ही रहा है, आइए चलिए दूध कीड़ा करते हैं। ठीक है। अब दूध कीड़ा शुरू हो गया, पासा खेलने लगे। अब बलराम जी जीत रहे हैं और रुक्मिणी बार बार कह रहा है मैं जीत रहा हूं, और जो उसके साथ रहने वाले वो भी कहते नहीं रुक्मिणी जीत रहा है। इतने में आकाशवाणी हुई कि बलराम जी की विजय हुई है। बलराम जी ने कहा, देख रहे हो मैं जीता हूं, तो कह रहा तुम जीते हो। अब रुक्मिणी ने कहा कि गाय चराने वाले वाले इस राजसी खेल को तुम क्या जानो? इतना दाऊ भैया कोई कह दे और शांत रह जाए। इतने में क्रोधित हुए, हल को निकाला, खींच करके एक मूसर धमका, रुक्मिणी का प्राण हो गया। अब सब भगवान के पास पहुंच गए। कहा, महाराज आपके भाई ने माता जी के भाई को मार दिया, आप क्या कहेंगे? भगवान ने सोचा अगर कह दो कि अच्छा किया तो रुक्मिणी नाराज हो जाएगी, मेरे भाई को मार दिया और कह रहे अच्छा किया। और अगर कह दो कि गलत किया तो दाऊ भैया के कोप से कौन बचाएगा? भगवान ने सोचा कि इस स्थिति में शांत ही रहना ठीक है। भगवान ने कहा, भैया इस संबंध में मैं कुछ भी बोलने में असमर्थ हूं, कुछ नहीं बोले, शांत नहीं। और दूसरा विवाह हुआ बाणासुर की बिटिया उषा के साथ। बाणासुर भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था। जब भोलेनाथ ने तांडव नृत्य किया तो रावण ने उसको लिपिबद्ध कर दिया था। अब भोले बाबा ने 1000 जब हुई बाणासुर 1000 हाथों से संगीत दिया था। भोले बाबा प्रसन्न हो गए। कहा, बेटा एक मैं ध्वज तुमको दे रहा हूं, इस ध्वज को ले जाके मुख्य द्वार पर लगा देना, और जिस दिन यह ध्वज टूट कर गिर जाए समझ लेना कि कोई संकट आने वाला है। क्या ठीक है बात? अब इधर एक दिन जो बाणासुर की बिटिया उषा थी, और बाणासुर ने सख्त पहरा लगा दिया था कि उषा के पास कोई पुरुष नहीं जा सकता। तगड़ा पहरा लगाया होगा। अब एक दिन उषा रात में सैर कर रही थी तो उसने स्वप्न में अनिरुद्ध जी को देख लिया और सपने में गंधर्व विधि से विवाह कर लिया। सुबह हुई, मुखमंडल मुरझाया हुआ था। तो बाणासुर के मंत्री कुंभांड की बिटिया थी चित्रलेखा आई। कहा, बहन क्या बात है, चेहरा आपका लटका हुआ। कहा, क्या बताऊं, रात में स्वप्न में मैंने एक पुरुष को देखा है और सपने में उसके साथ मैंने विवाह कर लिया, तो अब उसके बिना रह नहीं पा रहे। कहा, अच्छा ये बताओ, अगर चित्र बनाओ तो पहचान लोगे? कहा, बिल्कुल। अब चित्रलेखा चित्र बनाने में माहिर। पहले गंधर्वों का चित्र बनाया। कहा, इसमें तो कोई नहीं। सभी देवताओं का चित्र बनाना शुरू किया। कहा, ये भी कोई नहीं है। और जब भगवान कृष्ण का चित्र बनाया, कहा, इनका चेहरा तो कुछ मिल रहा है। और जब प्रद्युम्न जी का चित्र बनाया, कहा, इनका और ही ज्यादा मिल रहा है।
और जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो सर्व से सिर को झुका लिया, कहा यही तो है। चित्रलेखा ने कहा चिंता काहे करती हो, समस्त मायाओं में मैं पारंगत। आप इनकी बात कर रही हो, मैं चारपाई सहित उठा लाऊं। रात में द्वारिका में अनिरुद्ध जी सोए हुए थे और गई पलंग सहित उठा ला करके उषा के कमरे में रख दिया। और जब सुबह हुई अनिरुद्ध जी उठे तो देखा भैया कहाँ सोया हुआ तो कहाँ जाग रहा हो। उषा ने बताया कि मैंने गांधर्व से आपसे विवाह कर लिया है। उन्होंने भी पसंद किया और दोनों साथ साथ रहेंगे। धीरे धीरे कुछ समय बीता। एक दिन किसी बात को लेकर के उषा और अनिरुद्ध में बात हुई और अनिरुद्ध जी को हंसी आ गई। अब दोनों ने जब आवाज सुना, कहा उषा के कमरे से किसी पुरुष के हंसने की आवाज। जाकर के बाणासुर से बताया, कहा महाराज कन्या कुल दूषण, बिटिया कुल को कलंकित करने वाली है। कहा क्यों, क्या हुआ? कहा उषा के कमरे से किसी पुरुष के हंसने की आवाज आई। कहा चलो, और बाणासुर आया और जब उषा के कमरे को खोला तो देखा अनिरुद्ध जी और उषा पलंग पर बैठे हुए हैं। अनिरुद्ध जी को बंदी बना लिया। इतने में नारद बाबा पहुंच गए द्वारिका। भगवान ने स्वागत किया, कहा महाराज सब कुशल से तो है? भगवान कृष्ण ने कहा हाँ बाबा सब ठीक है। कहा इस समय अनिरुद्ध कहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है? कहा भैया इतने बच्चे हैं, कहीं कोई होगा, खेल रहा होगा, कुछ कर रहा होगा। कहा नहीं महाराज, बंदी बनाए गए हैं। कहा अनिरुद्ध बंदी बनाए गए? कहा और क्या? कहा किस लिए? कहा अच्छा काम किए होते तो मैं भी बताता, और जो कार्य किए हैं मैं कैसे कहूं। कहा अच्छा ठीक है, तो अगर बाणासुर ने मेरे पौत्र को बंदी बनाया है तो उसको मैं दंड जरूर दूंगा। और इधर से भगवान द्वारिकाधीश नारायणी सेना तैयार करके जैसे निकले, भगवान शिव के द्वारा दिया हुआ ध्वज टूटकर गिर गया। बाणासुर समझ गया कोई विपत्ति आने वाली है। भोले बाबा के पास पहुंचा, कहा महाराज आपके द्वारा दिया हुआ ध्वज टूट कर गिर गया है। कहा चेला कोई संकट आने वाला है? कहा महाराज इसीलिए तो आपके पास आया। कहा चलो। मुख्य द्वार पर भोले बाबा त्रिशूल लिए खड़े हो गए। कहा चेला मैं देख रहा हूं, तुम जाके आराम करो। और इधर से नारायणी सेना लिए हुए द्वारिकाधीश पहुंचे और देख रहे हैं तो मुख्य द्वार पर भोले बाबा खड़े हैं। कहा भोले बाबा प्रणाम। अरे कहा भैया जय हो, कैसे आना हुआ? कहा इस बाणासुर ने मेरे पौत्र को बंदी बनाया हुआ है, इसी को दंड देने आया हूं। लेकिन आप कैसे महाराज? कहा जिसको आप दंड देने आए हैं मैं उसी की रक्षा के लिए खड़ा हूं। कहा तो ऐसा है कि आप हटिए, मैं इसको दंड दूंगा। कहा महाराज मैं भी चेला के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता हूं। कहा तो युद्ध होगा? कहा बिल्कुल युद्ध होगा। अब तो दोनों विभूतियां आमने सामने हो गई, युद्ध प्रारंभ हो गया भगवान शिव में और द्वारिकाधीश में। और जब भगवान भोलेनाथ ने अपना अमोघ वस्त्र पशुपतास्त्र निकाल लिया और भगवान ने नारायणास्त्र निकाल लिया, और जैसे चलाने वाले थे सभी देवता ऋषि मुनि आकर के चरणों में गिर पड़े। कहा महाराज क्या आज ही प्रलय कर देना है? जब ये दिव्य विभूतियां आपस में टकरा जाएंगी तो क्या स्थिति होगी? दोनों देवताओं ने अपने अमोघ अस्त्रों को वापस किया और अपने अपने ज्वर को भेजा। भगवान भोलेनाथ ने माहेश्वर ज्वर को भेजा और भगवान नारायण ने वैष्णव ज्वर को भेजा। दोनों ज्वर आपस में टकराए। वैष्णव ज्वर ने माहेश्वर ज्वर को पराजित कर दिया। माहेश्वर ज्वर ने 4 श्लोकों में भगवान की सुंदर स्तुति किया कि नमामि त्वानंत शक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञाति मात्रं
विश्व प्रतिष्ठान संरे दोहेतम यदत्तम ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। हे प्रभु, आप परम पिता परमेश्वर हो, ये पूरा संसार आपके द्वारा रचित है, आप ही इसकी रक्षा करने वाले हो। भगवान ने माहेश्वर जल को मुक्त किया। इतने में भगवान ने क्या किया कि ब्रह्मास्त्र चढ़ा दिया। अब भोले बाबा जमुआई लेने लगे। इतने में प्रवेश कर गए द्वारिका में। अब 1200 से प्रारंभ हुआ। 1000 हाथ थे, काटना शुरू किया और जब 4 हाथ बचा तो इसकी धाय माथी कोटरा देवी निर्वस्त्र होकर के भगवान के सामने आ गई। भगवान ने सिर नीचे कर लिया और 1200 भाग गया। इसके बाद उषा और अनिरुद्ध को लेकर के आया, कहा महाराज मेरे अपराध को क्षमा करिए, मैं आपको समझ नहीं पाया। भगवान ने माफ किया, भोलेनाथ को जिह्वास्त्र से मुक्त किया। भोलेनाथ ने कहा महाराज कुछ भी हो, चेला है अपना, गलती को क्षमा करके। भगवान ने कहा भैया मैं ही कहा मारने वाला, मैं भी तो इसके कुल को 21 पीढ़ी तारने का वचन दिया। अरे प्रहलाद के बेटा हुए विरोचन, विरोचन का बेटा बलि, और बलि का ही बेटा तो बाणासुर है। तो मेरे 4 हाथ थे, इसके भी 4 हाथ छोड़ दे दिया, अपना सुंदर स्वरूप मैंने इसको दे दिया है। उसके बाद भगवान उषा और अनिरुद्ध को लेकर के द्वारिका आए, प्रेम से रहने लगे। इसके बाद एक दिन भगवान सब बालकों को लेकर के कहा भैया चलिए कहीं घूमने चलते हैं। तो सबको लिवा करके गए और भगवान एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। सभी बालक खेलने लगे। इतने में एक बालक की गेंद जाकर के कुएं में गिरी। जब वह निकालने के लिए गया, देखा तो एक बड़ा सा गिरगिट पड़ा हुआ था। आकर के भगवान से बताया, कहा महाराज इतना बड़ा गिरगिट मैंने कभी देखा नहीं किया। भगवान ने कहा चलो देखता। गए और जैसे भगवान का दर्शन किया, सुंदर स्वरूप वाला हो गया। भगवान ने कहा भैया कौन हो, क्या कर रहे हो? तो देखिए बात भगवान से कर रहा, कितनी अकड़ है। कहा निगो नाम नरेंद्रो हम इच्छा तनय प्रभो दानिक्यायमानेशो यदि ते कर्ण मस्त समा। कहा महाराज अगर दानियों की चर्चा होती है तो मेरा नाम सबसे 1 नंबर पे आता है। कोई आकाश में कितने तारे हैं गिन सकता है, पृथ्वी में कितने कण हैं गिन सकता है, लेकिन मैंने कितना दान दिया उसकी गिनती कोई कर नहीं सकता है। कहा महाराज हो। कहा इच्छाकु का पुत्र सूर्यवंशी राजा नृग हूं मैं। कहा महाराज इतना दान दिए हो और उसके बाद गिरगिट बने हुए हो। कहा किस चीज का दान किए हो? कहा महाराज मैंने गायों का दान किया है। कहा तो वैसे गायों का दान किया होगा कि जो ब्राह्मण के यहां जाने के बाद मर गई होगी, दूध तो कभी नहीं लेती होगी। कहा नहीं महाराज। कहा जैसे कलयुग वाले करते हैं, जब तक दूध देगी तब तक स्वयं दुहेंगे खाएंगे, और जब किसी काम की नहीं भैया किसी ब्राह्मण को गोदान करो। अब बताइए ब्राह्मण देवता लाभ क्या करेंगे उसको? कहा तो ऐसी गायों का दान किया होगा, क्योंकि प्यारे दान की गई वस्तु का लाभ उसका पुण्य तब मिलता है जब दान की गई वस्तु को दान करता प्रयोग करे, उपयोग करे। और अगर दान करता उपयोग नहीं करता है, इसको दिया तो उसका कोई लाभ नहीं है। आजकल करते क्या है? पूजा करना है, अनुष्ठान करना है, बढ़िया भक्त के यहाँ जाएंगे, भैया सेठ जी ऐसा है कि भागवत की कथा है, पूजन सामग्री दे दीजिए। तो बनी वो पहले ही छान के छोड़ के सड़ी वाली सुपारी रखे रहता है। महाराज पूजा के लिए चाहिए क्या? वही छोटी वाली सड़ी सुपारी दे देगा। और ये जमाना सोचेगा कि हाथ एक चढ़ना था तो हाथ 2 चढ़ेगा, उसको लेके क्या करेंगे बताइए? और स्वयं खाना होगा तो कटी वाली बढ़िया वाली लेंगे जो देखने में लगती है अच्छी है, बताइए।
भगवान कहते हैं मूर्ख, देने वाला मैं हूं और हमको देने के लिए सबसे घटिया वस्त्र देंगे। बढ़िया से कहेंगे भैया अच्छा कपड़ा देना। अगर यजमान देना चाहे तो आज के समय में कम से कम 2000 रुपए में एक सेट वस्त्र तैयार होगा। अच्छा वस्त्र 800-900 रुपए से कम कोई धोती नहीं मिलेगी, 1000 रुपए से कम कोई कुर्ते का कपड़ा नहीं मिलेगा। तो बनिवा क्या करता है, कहता है भैया एक सेट लोगे 2000 रुपए ये है, और ये अलग से इसीलिए रखा हो 350 रुपए पूरा सेट ही है। भड़ाक भड़ाक निकाल फेंका। यजमानों देखा, कहा जहां इसमें एक लेना है उसमें 5 को हो जाएगा, क्या मतलब पैसा फेंकना, चलिए दे दीजिए, बड़ा सुंदर। तो प्यारे कोई फल नहीं मिला, श्रम एवं ही केवल पैसा बर्बाद किया। अगर जितना आप दे सकते हैं उतने एक गमछे ले लीजिए, लेकिन अच्छी वस्तु लोगे तो जिसको दोगे वो भी उपयोग करेगा, नहीं तो ले जाके फेंक देगा उसे। क्या मतलब, तुम्हारा तो पैसा खर्च हुआ। तो भगवान ने कहा इसी वस्तुओं का दान किया हो? कहा नहीं महाराज, मैंने नियम पूर्वक दान किया। कहा कैसी गायों का दान किया? कहा पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणो प्रपन्ना कपिला हेम श्रृंगी अन्यायार्जिता रूप खुरा सवत्सा अदुकूल माला धरणा ददावहम। पयस्विनी गाय देने वाली, दूध देने वाली गायों का दान किया महाराज। तरुणी युवा, ऐसा नहीं कि किसी बेल के बाद बच्चा नहीं करेंगे। तरुणी कहा पयस्विनी तरुणी शील सीधी, ये चाहे छोटा सा बालक हो वो भी जाकर के दूध निकाल सकता है। रूप सुंदर कि पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणो प्रपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। गुणी गायों को दिया है, कपिला गायों को दिया है, और हेम श्रृंगी सींग को सोने से मिढ़ा करके दिया है। और यही नहीं कि न्यायार्जिता रूप खुरा सवत्सा, न्याय के द्वारा अर्जित धन से, नंबर 2 की कमाई के पैसे से मैंने गायों को नहीं खरीदा था महाराज। न्याय अर्जिता, न्याय के द्वारा अर्जित धन से, और रूप खुरा, खुर को चांदी से मिढ़ा करके, सवत्सा माने बछड़े सहित, दुकुल माने वस्त्र से अलंकृत करके, माला पहना करके, तब मैंने दान किया महाराज। पूरे नियम का पालन किया। भगवान ने कहा तब भी आप गिरगिट की ओर में पड़े थे? कहा महाराज थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। कहा क्या? कहा मैं पात्र सही नहीं पाया, क्योंकि दान किसको दिया जाए पात्र होना चाहिए। अगर जिसको आपने दान दिया उस धन से उसने गलत कार्य किया, किसी को हानि पहुंचाया, तो उसके दोषी आप भी होंगे। न दिए होते कहां से करना? तो पहले पात्र सही होना चाहिए कि जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता है, अगर कोई भूखा है उसको भोजन करा दोगे तो कितना आशीर्वाद देगा, और जिसके पास बहुत भरा हुआ है 2-4 बोरी आपो रख दोगे क्या मतलब? समुद्र से 2-4 बाल्टी पानी निकाल लिया तो क्या मतलब है? और वही अगर छोटे से गड्ढे से निकाल दिया तो मालूम पड़ेगा। तो प्यारे पात्र सही नहीं मिला। कहा क्या मतलब? कहा महाराज मैंने जिन ब्राह्मण देवता को दान किया, उन ब्राह्मण देवता के पास बांधने की जगह नहीं थी, लेकर गए और वहीं पर वही से रख लिया। इधर मैं गायों का दान कर रहा था, आकर के किसी गायों की झुंड में पुनः मिल गई, और फिर मैं उस गाय का संकल्प करने लगा, और जैसे संकल्प किया पहले वाला ब्राह्मण आ गया। कहा महाराज ये गाय मेरी है, और जिसको अभी अभी संकल्प किया उसने कहा ये गाय मेरी है। मैंने दोनों ब्राह्मणों से कहा महाराज एक नहीं 1000 गाय ले लीजिए, 1,00,000 गाय ले लीजिए, लेकिन दोनों ब्राह्मण केवल इसी बात पर अड़िग रहे कि मैं यही गाय लूंगा। अब मैं कुछ बोल ना सका, सिर झुकाए खड़ा।
श्राप दे दिया, गिरगिट हो जा। जब मेरी मृत्यु हुई यमराज के पास पहुंचे, यमराज ने चौपड़िया को देखा, कहा भैया पुण्य तो तुम्हारे पास बहुत है, लेकिन थोड़ा सा पाप भी है, तो पहले पाप भोगो नहीं पुण्य। कहा महाराज पपुआ थोड़ा ही है तो पहले पाप ही भोगो, उसके बाद इकट्ठे पुण्य भोगोगे। तो पाप के कारण मैं गिरगिट जोड़ने पड़ा। आज महाराज आपका स्पर्श हुआ, और जैसे आपका स्पर्श हुआ आज मुझको इस योनि से मुक्ति मिल गई, आज मेरा भाग्योदय हो गया, इस योनि से मुक्ति मिल गई। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति जो भक्त दान करता है मैं उसका कल्याण करता हूं, और जो दान नहीं करता है लेकिन दूसरों को तो नहीं सताता है उसका भी कल्याण करता हूं। यहां तो लोग कहते क्या कि भैया जो मेरा सामान है, मेरी वस्तु है, वो तो मेरी है ये है, और जो तुम्हारी है वो भी मेरी है। राक्षस और देवता कौन है कि जो मेरी वस्तु है वो भी समझिए आपकी है, जब आवश्यकता हो तो ले जाएंगे। ये देवता कि आपके तो आपके है, है हमारे भी आप समझिए अपनी, जब आवश्यकता हो ले जाओ। और मनुष्य कौन है, ये आपकी है ये मेरी है, आप अपना देखिए हमारा हमें देखो। और राक्षस कौन है कि आप मेरी संपत्ति तो मेरी है ये है, आपो वाली हमारी है, यही तो राक्षस है। क्या अलग से एक दृष्टांत है, एक बनिया था, बहुत कंजूस था, कभी जीवन में 1 रुपए का दान नहीं किया। पत्नी ने बहुत समझाया कि महाराज दान पुण्य कर लो, क्योंकि साथ में कोई जाता नहीं है, बस वही दान पुण्य ही काम देगा। कहा चले जाओ, तिवारी जी के यहाँ कथा हो रही है, कथा सुनना। और 10 का सिक्का दिया, कहा आरती में डाल दिया, और सेठ जी आए कथा सुन, आरती होने लगी, आरती हो गई। जो आरती दिखाई जाने लगी, सिक्का इतनी तेज से हाथों पकड़े हुई है, और जब पैदल चले चलो, कहा मैं जावे नहीं करूंगा। कहा 1 रुपया दान मत करना, आप संगम तक चलवाई मत करो, थापे को नहा देना। कहा अच्छा ठीक है, तैयार हुई से इतने में भगवान सन्यासी का रूप बना के भोले बाबा खड़े हो गए। जैसे डुबकी लगा के निकला, भोले बाबा ने कहा अलग मेरा किया, देखा, कहा बाप रे इनको ठंडी नहीं लग रही है, यहां पड़े। आप जैसे सेठ मिल जाते हैं तो साल भर की व्यवस्था कर देते हैं। सेठुआ कहा एक टाइम पे देने वाला नहीं, और इस साल 1 साल की आशा किए। कहा महाराज यहाँ तीर्थ स्थल में आए हो, कुछ दान पुण्य कर दो, क्योंकि जितने कल्पवासी आते हैं जो कुछ बचता है, गेहूं का संकल्प किया, वो भी नाम कुछ दूसरा बताया, पता दूसरा बताया, ढूंढो तो पाओगे तो लेना, जिला दूसरा बताया। अब भोले बाबा बड़े कौतुकी, 1 साल बीतने वाला हुआ, पहुंच गए, अलग कहा महाराज स्वामी तो मेरे कहीं बाहर किसी आवश्यक कार्य से गए। कहा कोई बात नहीं, घर में हूं, कोई जंगल में थोड़े हो, रुकता हूं, भोजन मिलवे करेगा, घर ही है, जब आएंगे मिल लूंगा तब जाऊंगा, जाकर के बताए। कहा कैसा महात्मा है, इसको और कोई घर द्वार नहीं मिल रहा है। कहा ऐसा करो कि थोड़ा सा भात मेरे 4 चरण स्पर्श कर लो तो ले जाए। तो अब देखिए चरण स्पर्श करना चाहिए पैर की तरफ, तो सिर झुका रही है सिर की तरफ। कहा कनवा में अब तो उठ जाओ, अब लेके जाने ही वाले हैं। कहा शांत रहो, बोलना मत। अब 4 लोग उठाए, राम नाम सत्य करते हुए लेके चले। पत्नी ने कहा स्वामी अगर आदेश हो तो मेरे पति है, जीवन भर इनकी सेवा की, मैं भी चली चलो, एक बार और दर्शन कर लूंगी। कहा चलो, संसार में ले गए, रखे, चिता लगाई गई, स्नान कराया, चिता पर लिटा दिया। भगवान ने कहा देवी अगर यहाँ तक आई हो तो एक बार और प्रणाम, और एक शेर गेहूं मेरा वही माफ कर दे, और नहीं चाहिए मुझको मारा। बताओ, तो भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों का मैं कल्याण करता हूं। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बताया। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया महाराज कुछ बलराम जी का भी
चैत्य बता करो। कहा एक बार बलराम ने क्या, यमुना महारानी ने कहा महाराज अगर दरवाजे दरवाजे पर मैं स्नान कराने लगूंगी तो मेरा तो अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। इतने में बलराम जी को क्रोध आया और हर निकाला, जैसे यमुना जी में लगाया कि आज मैं अस्तित्व ही नष्ट कर दूंगा। आप पापिनी, तुमने मुझ बलराम की आज्ञा का उल्लंघन किया है। यमुना महारानी चढ़ महारानी की वो धारा टेढ़ी होकर बहती है जहां पर बलराम जी ने वध से अपने हल से खींचा था। इस प्रकार से यमुना महारानी को उद्धार किया। अब इसके बाद सब तेरी पूजा करने लगे तो जो कुछ चढ़ावा आएगा दोनों मिटकर बांट लेंगे। कहा बड़ा सुंदर। अब भोली भाली जनता को समझाया कि पौंड्रक असली वासुदेव है और कृष्ण नकली। त्यज, कहा महाराज आप नकली वासुदेव हो, असली वासुदेव पैदा हो गए हैं। आप जल्दी से बढ़िया बिस्तर बांधिए महाराज। भगवान ने दूर से कहा भैया अपने स्वामी से कह देना कि बहुत कष्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं कल स्वयं उनका दर्शन करने आ रहा हूं। दूध जाकर के बताया। कहा क्यों रे काशीराज, तूने तो कहा था कि सुनते ही भाग जाएगा, अब वो तो कह रहा है कल मैं स्वयं आ रहा हूं। कहा महाराज कुछ भी हो, अगर यज्ञ करना है, अगर देवता बनना है तो कुछ ना कुछ तो मेहनत करना ही पड़ेगा। अब जैसे भगवान के पास चक्र था वैसे चक्र बनाया, जैसे गरुड़ था वैसे गरुड़ बना लिया। एक खटका दबाए चक्र नाचने लगता। सबका आवाहन होता है, समस्त देवी देवताओं का, नदियों का, वेदों का और मुख्य रूप से वरुण देवता का। इतने में द्विविध नाम का बंदर आया और उस वरुण कलश को फोड़ दिया। बलराम जी ने कहा मूर्ख, मैं इसमें सभी देवताओं का आवाहन किया हूं कि कलशस्य मुखे विष्णु गंधे रुद्रा समाजिता मोले स्थितो ब्रह्मा मध्य मादिगणास्मिता। अब पूछो तो सागरा सर्वे सप्तदीवा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणा, समस्त वेदों को, समस्त नदियों को, समस्त तीर्थों का आवाहन किया था और तुमने फोड़ दिया। पुराण ब्रह्मोत्सव उठाया, उस द्विविध नाम के बंदर का उद्धार कर दिया। इसके बाद एक दिन दुर्योधन की बिटिया लक्ष्मणा का स्वयंवर हो रहा था। अब भगवान के कहा बिल्कुल मैं पूरी हस्तिनापुरी को ही नष्ट कर दूंगा। हस्तिनापुर वाले आके चरणों में गिर पड़े। कहा राम राम किलाधार प्रभावम न विधामते। हे प्रभु हम आपके प्रभाव को नहीं समझता। और इधर नारद बाबा इच्छा हुई कि मैं भी शादी विवाह कर लूं, मैं भी घर बसा लूं अपना। नारायण के पास गए। विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा था, भगवान की माया थी। गए, कहा हे हरि मुझको अपना मुखमंडल दे दो, मेरा भी विवाह हो जाए। तो भगवान ने सोचा कि 2-4 माला जो जप रहा है वो भी छोड़ देगा। तो हरि माने नारायण और हरि माने बंदर होता है, तो भगवान ने इनको बंदर सा मुख दे दिया। अब स्वयंवर में आए, सबसे आगे कुर्सी लगाए बैठ गए। जब एक ही घर में सब रहेंगे तो विवाद हो गई करेगा, और सब अलग रह रहे तो विवाद का कोई मतलब नहीं है। नारद बाबा पहुंचे, पहले स्थान पर देखा भगवान बैठे हुई पूजा कर रहे हैं, आगे बढ़ गए। दूसरे भवन में पहुंचे, कहा नहीं है। कहा कितने दिन से? कहा 1 महीना हो गया, आज आने के लिए कहे हैं। कहा तो ऐसा न करो, तुम्हारा दूसरा विवाह करा दो। कहा अरे महाराज ऐसा हो जाता तो बड़ा सुंदर था, 1-1 महीना 2-2 महीना घर अवय नहीं करते हैं। तो ऐसे पति को भगवान द्वारकाधीश बैठे हुए थे उस स्त्री के स्थान पर। महाराज मैं कुछ भिक्षा मांगूंगा, आप दोगे? जरासंध ने हाथ को देखा, पहचान गया कि ब्राह्मण तो नहीं है, क्योंकि अर्जुन के हाथ में पतंचा चढ़ाते चढ़ाते निशान पड़ गया था। देखा, कहा आप लोग ब्राह्मण तो नहीं हो, लेकिन अगर मेरे भय से ब्राह्मण का रूप बना के आए हो तो अगर इस समय मेरा प्राण भी मांगोगे तो मैं दे दूंगा, क्योंकि ब्राह्मण का रूप बना के आए। बोलो क्या चाहते हो? भगवान ने कहा द्वंद्व युद्ध की भिक्षा।
क्या दे दिया, लेकिन मेरे साथ लड़ेगा कौन? अब पहले ये बताओ तुम लोग हो कौन, अपने वास्तविक स्वरूप बताओ। कहा महाराज ये अर्जुन है, ये भीम है, मैं इनके मामा का लड़का, आपका पुराना शत्रु कृष्ण हूं। जरासंध ने कहा मुझसे लड़ेगा कौन? अर्जुन तो बच्चा है, उससे लड़ूंगा नहीं। अगर पराजित भी कर दिया तो लोग कहेंगे भगवान ने एक पत्ती लिया और फाड़ करके फेंक दिया। भीम के समझ में आया और जरासंध के दोनों पैरों को पकड़ करके फाड़ कर फेंका। तुरंत फिर से जरासंध जुड़ गया, युद्ध के लिए तैयार हो गया। अब फिर भगवान की तरफ देख रहे हैं। भगवान ने दूसरी पत्ती को फाड़ा और फाड़ करके विपरीत दिशा में फेंक दिया। इतने में एक जरा नाम की राक्षसी जा रही थी, देखा तो उस कपड़े को खोल कर देखा, कितना सुंदर बालक। कहा इसको मैं खाऊंगी नहीं, इसका पालन करूंगी। जब उन्होंने भगवान को देखा तो एक हड्डी के बेचारे हो चुके थे, लेकिन भगवान के नेत्र का जब दर्शन किया पुनः स्वस्थ हो गए और सुंदर स्तुति किया कि नमस्ते देव देवेश प्रपन्नाति हराप्य। और इसकी पहली पूजा हो गई, भगवान को गाली देने लगा और जैसे प्यारे 101 गाली हुई, भगवान कृष्ण ने चक्र से उसके गले को काट दिया और उसका फिर भगवान में समा गया। कहा कि जिसकी गोदी में जाने के बाद इसके अतिरिक्त अंग गायब हो जाएंगे वही इसका वध करेगा। अब जो आता उसकी गोद में दे देते, लेकिन जो द्वारिकाधीश पहुंचे और इनकी गोद में दिया तो जो अतिरिक्त अंग था अर्थात 2 हाथ और 1 नेत्र गायब हो गया। इन्होंने बड़े बड़े संतों को भी पुत्र कर दिया था। काठी तो कहा ये बताओ कि भोजन परोसने का कार्य कौन करेगा? कहा जो इष्ट मित्र होंगे, रिश्तेदार नातेदार होंगे, उनको लगाओगे तो सोचेंगे देखो इज्जत की बात है, बहुत ज्यादा मत दो, थोड़ा थोड़ा दो। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही तो सब कुछ मुझको मिला है, तो ब्राह्मण का चरण मैं धुलूंगा। यज्ञ संपन्न हुआ और इसी में पांडवों ने मैदानों के द्वारा सुंदर महल बनवाया, जहां पर जल था वहां स्थल। इतने में दुर्योधन ने मामा सपने से कहा मामा अभी मेरा कार्य पूरा नहीं हुआ है। कहा क्यों? कहा अभी पांचाली बाकी है। युधिष्ठिर से कहा युधिष्ठिर इस बार गांव पर लगा लो, जीत जाओगे सब कुछ दे दूंगा। कहा महाराज मेरे प्रकाश अब पास मेरे बचे क्या है, मैं स्वयं को बिगाड़ दे रहा हूं। कहा पांचाली बची है, लगा दो गांव पर। पांचाली को भी गांव पे लगा दिया और उसको भी छल के द्वारा जीत लिया। चल रही थी रजस्वला थी, एक झीली सी साड़ी पहन करके कमरे में किनारे बैठी हुई थी। जैसे दूर प्रवेश किया डांट करके भगा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई एक महारानी के कमरे में प्रवेश करके? दूत ने जाकर के बताया और दुशासन से कहा भैया तुम जाओ, केस को पकड़ करके ले जाओ। तब हम छोरा बनाए। भगवान ने सोचा बहन इसमें तुम्हारा ही फायदा है, नहीं मानती हो कोई बात नहीं, भगवान नहीं आए। द्रौपदी जी समझ गई कि अगर भगवान नहीं आए तो इसका मतलब मेरे बुलाने में कोई कमी है। साड़ी को दांत से दबाई हुई थी, यही मुझको गर्व है कि मैं दांत से संभाल लूंगी। लेकिन जब समझ गई कि अब मेरी माँ वही है तब विश्वास हरि नाही बोलही है। और नार नदी नदी दातत की हरि नारी पीताम्बर कई ढेरी लगवे। और इतने वो पर जब लाज गई हम नारी है कि साड़ी है, लेकिन भगवान ने आकर बहन की रक्षा किया, इस प्रकार से पिता कल्याण किया। अब इसके बाद सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित के प्रश्न प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, ये 6 गुण सुदामा के अंदर है
और छवै को भगवान के अंदर है, तभी तो दोनों मित्रता हुई। भगवान के अंदर छह गुण कौन है कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य पर बैठा कर संदीपनी गुरु के आश्रम में गए, दोनों शिक्षा दीक्षा को ग्रहण करने लगे। और संदीपनी गुरु के आश्रम का नियम था कि जो बालक पाठ को याद करके नहीं सुना पाता था उसी को संध्या बीनने जाना पड़ता था। दोनों को लकड़ी बीनने के लिए जंगल भेजा, कहा कुछ खाने के लिए दे दो। और गुरु माता में थोड़ा सा चना पड़ा हुआ था, उसी को बांध करके दे दिया कि बेटा जब भूख लगे तो इसी को खा लेना। लोग कहते हैं सुदामा जी ने भगवान से चोरी किया, लेकिन ले जाओ। और गुरु माता को मालूम नहीं था, वही चना कर उठा करके सुदामा जी को दे दिया। और सुदामा जी तक तो बेटा जानते ही थे। सुदामा जी समझ गए कि अगर ये चना भगवान खाएंगे तो भगवान लक्ष्मीपति हैं, या तो उनके ऊपर असर नहीं करेगा, अगर असर कर गया तो जो लक्ष्मीपति है वो निर्धन हो जाएंगे, तो कैसे काम होगा। लेकर के गए, भगवान ऊपर चढ़कर जब लकड़ी को काटने लगे, इधर सुदामा होती है कुछ मांगे तब मैं लूंगा। भगवान ने कहा गुरु महाराज मांगिए। कहा बेटा जब इसकी गरीबी हद से गुजरने लगे तो इसको भुला करके इसकी गरीबी को दूर कर देना, यही मेरी गुरुदक्षिणा है। भगवान ने कहा ठीक है गुरु। सुदामा जी को लेकर के चले, जहां से सुदामापुरी का रास्ता अलग होता है। सुदामा जी ने रथ को रुकवाया। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, कोई संतुष्ट नहीं कर पाया। और जो सुदामा जी गए तो गर्गाचार्य जी महाराज को संतुष्ट कर दिया। गर्गाचार्य जी ने कहा मैं अपनी बेटी सुशीला का विवाह करना चाहता हूँ। कहा महाराज मैं आपकी बेटी के साथ विवाह नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सुनी हूं कि द्वारिकाधीश आपके मित्र है। तो अंदर से ही मैया सुशीला ने कहा महाराज मेरे यहाँ की भिक्षा आप स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान ने कहा क्यों? कहा यह मेरे यहाँ सूतक लगा हुआ है। भिक्षुक बने हुए भगवान ने कहा, भगवान की आंखों से बात होने लगा। कहा भाभी मैं द्वारिकाधीश हूँ। झोली को फैला दिया, कहा मेरी झोली में केवल सुदामा जी को डाल दो और कुछ नहीं चाहिए। भगवान चले, सुदामा जी लौट करके आए। मैया सुशीला ने कहा महाराज मैं सुनी हूं कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, अगर वहां जाते तो निश्चित ही तरह धन देंगे, मेरी भी गरीबी दूर हो जाएगी। सुदामा जी ने कहा देवी क्या कह रही हो कि मड़ई मदीन वापितई बे पगली ए जी, मड़ई मदीन वापितई बे पगली, भूले हरि के दुआरे नाई। तो इस प्रकार से कहे मैया सुशीला समझ गई कि मेरे स्वामी जाने वाले नहीं है। अगर कुछ लेने देने की बात करूंगी तो बिल्कुल नहीं जानेंगे। मैया सुशीला ने कहा महाराज कि अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन। मैं चाहती हूँ कि आप जाएंगे तो द्वारिकाधीश का दर्शन मिलेगा। सुदामा जी ने कहा देवी बड़ी सुंदर बात कही। चैल खंडेन तान बद्ध्वा भद्रे प्रादादुपायनम। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाए। क्या एक घर से 4 मुट्ठी चावल न मिल पाता? लेकिन मैया सुशीला जानती हैं कि मेरे स्वामी का स्वभाव है कभी भगवान से कुछ मांगेंगे नहीं। और लेकिन जब द्वारिकाधीश देखेंगे कि 4 मुट्ठी चावल वो भी 4 रंग का है तो समझ जाएंगे कि इनके यहाँ 4 मुट्ठी चावल भी सावध नहीं है। स्थिति को समझने में समय नहीं लगेगा। उसको कई टुकड़ों में लपेट करके बांध करके सुदामा जी को दिया। नित्य एकादशी हो। महाराज जब बच्चे भोजन मांगते हैं तो कहना पड़ता है बेटा एकादशी का व्रत है, उपवास रखो। सुदामा जी लेकर के निकले और भगवान का नियम है दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं कन्हाई, तेरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी। गाते हुए सुदामा जी जा रहे हैं। एक वृक्ष की छाया में बैठे और वहीं पर थोड़ी सी थकावट लगी तो जैसे नेत्र को बंद किया भगवान समझ गए कि मेरा मित्र आ रहा है तो मेरा भी
आज यहाँ के राजा आनंद श्री विभूति चक्र स्वामी कृष्णचंद्र सरकार जी महाराज हैं। सुदामा जी ने कहा इसी लंबे चौड़े नाम तो मैं जानबे नहीं करता, इतना ही जानता हूँ कि कन्हैया है, कृष्ण नाम है उसका। अच्छा उसका ठीक है, राजा है जो, उनका मकान कौन सा है? कहा महाराज सब पूरा उन्हीं का तो है। अब सुदामा जी प्यारे सीधे जा रहे हैं, किसी ने उनको, क्योंकि भगवान का आदेश था, कोई ब्राह्मण आता है तो कोई मना नहीं करेगा, सबका आदेश था। सुदामा जी सीधे जाकर के रुक्मिणी जी के कक्ष के सामने पहुंच गए। भागवत जी में लिखा है कि भगवान सीधे रुक्मिणी मैया के कक्ष के सामने पहुंचे। सुदामा जी स्वयं सोचे कि भगवान किस मकान में, किस भवन में होंगे, इसी तो रोका नहीं। द्वारपाल से भगवान ने कहा भैया जाकर के बता दो द्वारकाधीश से कि उनका मित्र सुदामा आया हुआ। जैसे द्वारपाल ने सुना उनका मित्र स्थिति, सोचा लेकिन भगवान की लीला अजीब है, कोई इस रूप में आ जाता है, क्या करना है, जो कह रहा है जाके कहो। भगवान के वसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल धाम बतावत आपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल के धाम बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे सुदामा शब्द गोविंद के कान में पड़ा, उठ करके सीधा भागते हुए, ना तो भगवान चरण पादुका पहने भागते हुए चले जा रहे हैं। द्वारपालों ने देखा, ब्रह्मा जी को भी आते हुए देखा है, रुद्र को भी आते हुए देखा है, लेकिन प्रभु इतना आतुर किसी से मिलने के लिए नहीं हुए। ऐसी कौन सी विभूति आ गई है जिसके लिए मेरे प्रभु इस प्रकार से आतुर होकर जा रहे हैं। और उधर सुदामा जी संकल्प विकल्प में खो रहे हैं कि द्वारकाधीश हो गया है, पता नहीं मुझको पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। लेकिन जैसे भगवान पहुंच करके सुदामा जी को देखा, सुदामा जी ने भगवान से, और कोई बात हो नहीं सकती, ले जाकर के अंदर सुंदर आसन पर बैठाया। रुक्मिणी जी से कहा मैया ब्राह्मण देवता के चरण धोने के लिए जल ले आओ। प्यारे गंगा जल को नहीं मंगाया, क्यों? गंगा जल भगवान के चरणों से निकला हुआ है, और भगवान ब्राह्मण के चरण को अपने चरण के धोवन से नहीं धोते। कहा जल लेके आओगे। मैया रुक्मिणी जल लाने के लिए गई, और भगवान अपने पीताम्बर को लेकर के सुदामा जी के चरणों को उठाया, और जो मिट्टी लगी हुई थी जैसे उसको साफ करने लगे, जो कंटक चुहे हुए थे, और जैसे उसमें स्पर्श हुआ सुदामा जी कराह उठे, जैसे कंटों को निकाला, रक्त प्रवाह होने लगा। मेरे गोविंद ने इतना अश्रुपात किया कि ऐसे पूरा इतना भगवान ने अश्रुपात किया, सुदामा जी के पैरों का प्रक्षालन कर दिया। मैया रुक्मिणी ने देखा, सोचा किम नेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा। इस अवधूत ने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसके चरण को लक्ष्मीपति स्वयं धो रहे हैं। सब लक्ष्मीपति के चरण को धोते हैं, आज लक्ष्मीपति स्वयं इसके चरण को धो रहे हैं। इस अवधूत ने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया है। मैया रुक्मिणी ने पूछा महाराज कौन है। कहा बालापन के यार हमारे सुदामा मिलने आए, सुदामा मिलने आए, मोर भैया मिलने आए, सुदामा मिलने आए, मोर भैया मिलने आए। बालापन के यार हमारे सुदामा आए, मोर बालापन के यार सुदामा मिलने आए। भाभी के हाल बताओ, बच्चों की कथा सुनाओ। भाभी के हाल बताओ, बच्चों की कथा सुनाओ। मोरी छतिया फाटी जाए, अखिया से देखा न जाने आए। बालापन के यार हमारे सुदामा मिलने आए। भगवान सुदामा जी को ला करके मैया रुक्मिणी के एकांतिक कक्ष में, जहाँ हाथी के दांत के समान सफेद चादर, दूध के झाग के समान कोमल चादर बिछी हुई थी, लाकर के सुदामा जी को बैठाया। आपके अनुकूल भारिया मिली कि नहीं मिली?
सुदामा जी ने कहा कन्हैया तुझको और कुछ पूछने के लिए नहीं बचा है, यही बचा हुआ है। कहा महाराज जब आप गुरुकुल में थे तो ऐसी बात करते थे, मैंने सोचा कहीं सन्यासी तो नहीं हो गए, शादी विवाह किया तो है। कहा महाराज सच कहूं तो विवाह किया है और जैसे नाम है वैसे अनुकूल भार्या भी मिली है। कहा महाराज तो विवाह कर लिए, हमको निमंत्रण तक नहीं दिए। कहा महाराज क्या बताओ, स्थितियां ही ऐसी थी। कहा चाहिए बताओ कि आप यहाँ पर आए हो, ये तो भाभी को मालूम होगा। कहा कन्हैया सच बताऊं तो उन्होंने ही मुझको भेजा है। कहा तो भाभी हमारे बारे में जानती हैं? कहा बिल्कुल जानती हैं। कहा कि कुछ खाने के लिए बात को बदल दिया। कहा हाँ मित्र, उस दिन जब काफी विलंब हो गया, काफी वर्षा हो रही थी, हम आप लौट करके नहीं आए तो गुरु महाराज जब पहुंचे हमको आपको देखा, इतना आशीर्वाद दिया। बेटा भगवान ने कहा तो मेरा स्वभाव याद होगा। कहा क्या? कहा भाभी ने कुछ दिया है। कहा चाहिए बताओ और कुछ पूछने के लिए तेरे पास नहीं है? भगवान ने कहा मित्र एक बार मैं तुमको और याद दिला दूं कि मेरा स्वभाव कैसा है। कहा पत्रम पुष्पम फलम, खुश हो जाता है, फल दे देता है, मैं प्रसन्न होकर सर्वस्व प्रदान कर देता हूं। अब कुछ नहीं तो एक लोटा जलाई दे देता है, उसको भी सब कुछ दे देता हूं। सुदामा जी ने कहा लाख प्रवचन कर लो और जब मेरे पास कुछ है ही नहीं है तो मैं क्या करूं? कहा मित्र जब से आए हो मैं देख रहा हूं। कहा महाराज ब्राह्मण के द्वारा लाया हुआ प्रसाद है, इसको सबको पाना चाहिए। कहा ले जाओ सबको। और जब मैया रुक्मिणी लेकर के चली गई, एकांत पाए तो भगवान ने कहा कि मेरी भाभी ने कोई संदेशा भी दिया होगा। और जब सुदामा जी ने देखा कि और कोई नहीं है, केवल कृष्ण है, तब मैया सुशीला के द्वारा कहे हुए उस वचन को बताया। कहा मित्र एक ही संदेशा दिया है कि एक मास बैपाख में तो एकादशी होए, और मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होए। भगवान की आंखों से सुपात होने लगा। सुदामा जी ने सोचा मैं कल्याण हो, पत्रवती भव, सौभाग्यवती भव। धीरे धीरे जामवती जी आई। महाराज जी प्रणाम, सौभाग्यवती भव, पत्रवती भव। सत्या और जब 8 आ गई सुदामा जी पूछ रहे महाराज पड़ोसियों को पकड़ लाए हो क्या? कहा नहीं सब अपने ही है। कहा कितनी है? अरे कहा आशीर्वाद देते जाओ गिनते जाओ। धीरे धीरे संख्या 1000 तक पहुंची। सुदामा जी ने कहा महाराज हाथ तो मेरा दर्द करने लगा, कितनी है? अभी तक लंबा चौड़ा आशीर्वाद दे रहे थे, अब केवल सौभाग्यवती हो, सौभाग्यवती हो, सौभाग्यवती हो। और जब 1500 तक पहुंची तो भाव 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 करने लगे। भगवान से कहा महाराज कुल कितनी है? कहा भैया कुल 16,108। अरे कहा महाराज कहा महाराज निमंत्रण वो देता है जिसका विवाह पहले से तय होता है कि भैया इस दिन तिलक चढ़ेगी, इस दिन मठमगड़ा होगा, इस दिन विवाह होगा। और यहाँ तो कुछ मालूम ही नहीं, सुबह 9 बजे तक कोई योजना नहीं और 12 बजे दुल्हन आगे घर बैठ जाती थी। तो कौन सा कार्ड छपाओ, कौन सा निमंत्रण दो? सुदामा जी ने सोचा कि महाराज काफी दिन हो गया है, अब चलना चाहिए। तो सुदामा जी विचार कर रहे हैं कि खिलाया पिलाया तो खूब, लेकिन लेने देने की बतिये नहीं कर रहा है। और हम कहें ऐसा ठीक नहीं है। कहा अच्छा भैया कन्हैया अब मुझे घर चलना चाहिए। कहा हाँ महाराज काफी दिन हो गया, जाना ही पड़ेगा। सोचा कि जाने में उम्मीद हो सकता है विदाई के रूप में देना चाहते हो। कहा अच्छा ठीक है महाराज चल रहा हो। कहा हाँ चलिए। मैया रुक्मिणी ने एक चांदी का जूता दिया, इतना पैर में कंटक चुभे हुए थे, इसलिए मैंने जूता को उतरवा दिया। सुदामा जी ने कहा महाराज चलो। कहा कुछ दूर गए, कहा कि देवे नहीं किया 1 रुपया और चर्चा नहीं किया पैसे। सोचा कि हो सकता है सुशीला का नाम बताऊं कब दे, पहले कहे रुपया पैसा कभी देवे नहीं करता है। अब फिर विचार कर रहे कि अच्छा किया कि अगर दरिद्र को बहुत धन मिल जाए तो भगवानों को भूल जाता है। अच्छा किया
कि हम दरिद्रो पापियाम, मुझको अगर धन नहीं दिया तो बड़ा सुंदर किया, विचार करते हुए जा रहे हैं। लेकिन सोचा इतना बड़ा राजा है, द्वारकाधीश है, लेकिन कैसे मेरा सम्मान किया। और सोचते हुए सुदामापुरी पहुंच गए। वहां पर भगवान ने सुदामापुरी का निर्माण करा दिया था। देखा, एक पथिक से पूछा, भैया ये किसका भवन है? कहा महाराज सुदामा का। कहा बताइए, एक महारानी होगी, हमसे क्या मतलब है, बगल हो गए। कहा अरे महाराज मैं आपकी पत्नी सुशीला हूँ। कहा अरे देवी ये सब कहां से मिला? कहा उसी घनश्याम ने, कृष्ण ने, द्वारिकाधीश ने सब कुछ दिया है। सुदामा जी ने कहा धन्य हो प्रभु, जैसे बादलों का नाम घनश्याम है, रात में आते हैं बरस कर चले जाते हैं, कोई जान नहीं पाता है, ऐसे प्रभु का नाम घनश्याम है। देने वाले को सब कुछ दे देते हैं, लेकिन पाने वाले को कुछ मालूम नहीं पड़ता है। इस प्रकार से भगवान ने सुदामा का उद्धार किया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। सब लोगों ने मिलकर के भगवान से निवेदन किया कि महाराज इस बार सूर्य ग्रहण बड़ा अच्छा लग रहा है, कुरुक्षेत्र में स्नान करने का। कहा बिल्कुल नहीं हटूंगा। कहा क्यों? आज जाके राजा से कह दो कि रास्ते में उनके बाप खड़े हैं। आप क्यों अलग सोचे इस प्रकार की भाषा का प्रयोग? भगवान के पास गए। कहा महाराज कुछ ग्वाल बाल वहां पर खड़े। जैसे ग्वाल बाल का नाम सुना भगवान समझ गए निश्चित ही वही होगी। कहा तो क्या हुआ, जल्दी बताओ। कहा उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया महाराज। कैसे कहो? कहा जैसे कहा वैसे बताओ। कहा उन्होंने कहा कि रास्ते में तुम्हारे बाप खड़े हैं। भगवान समझ गए कि ये अधिकार मैंने वृंदावन वालों को दिया है, निश्चित ही वृंदावन वाले हैं। भाग करके गए तो देखा सीता मंगला आदि को गले से लगा लिया। और उधर से जब पांडव आए थे सब मिले, एक नया पर्व उपस्थित हो गया। भगवान गोपियों को बुला करके उनको सुंदर स्वरूप का ज्ञान कराया, स्वरूप स्पष्ट कर दिया। इतने में नया पर्व उपस्थित हो गया। और संत महात्माओं ने जब सुना कि मेरे प्रभु आए हैं, संत महात्मा सब भागते हुए आ गए। इतने में नारद बाबा के पास करके ज्ञान हम लोगों के लिए शास्त्रों में प्रदान किया है, उसका अध्ययन करके जीव ऋषि ऋण से मुक्त होता है। लेकिन वसुदेव जी कभी जीवन में सत्यनारायण भगवान की कथा आपने नहीं सुना, तो देव ऋण आपके ऊपर है। भगवान की तरफ देखने लगे। भगवान ने कहा महाराज सब कुछ उपस्थित है, आदेश करिए। कहा तो हो जाए। इतने में वहीं पर यज्ञ प्रारंभ हो गया। 3 महीने तक सब वही रहे। उसके बाद द्वारिका वाले द्वारिका के लिए, इंद्रप्रस्थ वाले इंद्रप्रस्थ के लिए, और वृंदावन वाले वृंदावन के लिए चले गए। इसके बाद इतना गुणगान किया कि उनके हृदय में अर्जुन का एक स्थान बना दिया। जब ग्रहण चल रहा था, जंगल में ये लोग भ्रमण कर रहे थे, कान फूंक दिए। दंडी का रूप बना करके अर्जुन आए और सब चिन्ह करते हैं, पहचान करते हैं। तुम्हारा ये नाम है, इतने भाई इतने बहन हो, इस चीज की आवश्यकता है। अरे महाराज बड़े सिद्ध पुरुष हैं। दाऊ भैया सुने, सोचा चल गया। तो मैं तो कहता हूँ कि गांडी उधारी अर्जुन से अच्छा कोई आपकी बहन के लिए बर हो ही नहीं सकता। कहा जिसके साथ होना होगा, जो भाभी होगी होगा। महाराज चल करके मेरे घर को विरोध कर दीजिए। कहा महाराज किसी घर जाता नहीं हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं चल रहा हूँ। लिवा करके आए। भगवान ने कहा दाऊ भैया आए हैं, हमको भी सेवा का अवसर दीजिए। लेके अंदर गए, आंगन में बैठा दिया और सुभद्रा से कहा कि महात्मा जी के भोजन का प्रबंध करो, मैं आ रहा हूँ। भगवान चाहते करते थे कि काक में मिलने दोनों लोग बात तय हो जाए। अब सुभद्रा जी भोजन परोस कर लाई, दंडी सन्यासी के सामने रखी, चेहरा देखा, सोचा कि इनका चेहरा तो अर्जुन जैसा लग रहा है। स्वामी मेरे भैया ने मुझको रथ चलाना सिखाया है और तुम एक मुंह से रथ दबाए हो, हाथ से युद्ध कर रहे हो। लाओ मैं रथ चलाती हूँ, तुम युद्ध करो। दाऊ भैया से बताया, कहा अभी मैं उसको दंड देता है। और उसके बाद भी ये हट किसने किया? कहा कि सोचो मैं चल रहा हूँ, दंड दे दे। अरे कहा जो आप जाओगे मैं कहाँ पीछे रहता हूँ, चलिए मैं भी चलता हूँ। लेकिन भैया एक बात बताओ। कहा तो कुछ कर, लेकिन मैं बिना दंड दिए नहीं रहो। कहा चलिए। भगवानों सीधे चले और देखा तो दाऊ भैया जैसे हर मूसल निकाले। भगवान ने कहा दाऊ भैया 1 मिनट रुकिए तो रुके। कहा ध्यान से देखो, मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं कि बहन जी ने महात्मा का अपहरण किया है कि महात्मा ने बहन जी का। देखा तो सुभद्रा चला रही थी।
बलराम जी ने कहा कन्हैया बात कुछ समझ में आ नहीं रही है। भगवान ने कहा मेरी समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है। कहा क्या रहा है बता। कहा हमको तो लग रहा है। विराम हो गया। आए बलराम जी ने कहा स्वामी जी नमो नारायण। कहा महाराज मैं द्वारिकाधीश का क्रीड़ा में हूँ, जैसा चाहते हैं वैसा नचाते हैं। बलराम जी से कहा महाराज आपके आदेश के सामने कौन बोल सकता। कहा भैया भोले बाबा जल्दी प्रसन्न होते हैं। क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। कहा एक वृकासुर नाम का दैत्य था, उसने तपस्या किया, भोले बाबा प्रकट हो गए। कहा ब्रह्म रोया। कहा महाराज जिसके सिर पर हाथ रख दो भस्म हो जाए, उसका नाम भस्मासुर हो गया। अब जो देखा कि भोले बाबा के बगल में बैठी है बड़ा सुंदरी गौरी मैया, तो गौरी हरण लालसा गौरी मैया को पाने के उद्देश्य पहले भोले बाबा के ऊपर हाथ रखने चला। भोले बाबा ने कहा भैया ये क्या है। कहा महाराज आपका प्रदान है तो आप से शुरू होगा। अब भोले बाबा को भागने दो, आगे आगे पीछे पीछे भस्मासुर। भगवान ने कहा अच्छे से पाला पड़ा है। इतने में छोटा सा बालक का रूप बना करके भगवान प्रकट हो गए। ऐसा चकुड़े रंगन देखा। कहा ये तो कहा अब भी नहीं मिली। कहा पूरा रखो, और जैसे पूरा रखा भस्म हो गया। भोलेनाथ के चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा सोच समझ के भोले बाबा वरदान दिया करो, बिना सोचे समझे मत दिया करो। ये हुआ सबसे बड़े देवता कौन है। भृगु महाराज को नियुक्त किया। भृगु जी महाराज पहुंचे और जैसे ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया, नाराज हो गए। भोले बाबा के पास पहुंचे, आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े, पीछे हो गए भृगु जी, वो भी नाराज हो गए। अब भगवान नारायण के पास पहुंचे तो भगवान मैया लक्ष्मी के गोदी में सिर को रख के लेटे हुए। कहा महाराज मेरा वक्षस्थल इतना कठोर है और आपका चरण इतना कोमल है, कहीं चोट तो नहीं लगी। भृगु महाराज ने कहा ये सर्वश्रेष्ठ देवता है। भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित किया। इसके बाद एक ब्राह्मण सदेह गायब हो गया। ब्राह्मण देवता है। कहा महाराज बड़ी ऊंची ऊंची डींगे मार रहे थे कि मैं प्राणों का परित्याग कर दूंगा, चलिए प्राण लीजिए, चिता लगाएंगे। अर्जुन जैसे बैठने जा रहे थे भगवान द्वारिकाधीश आए। कहा भैया चलो मेरे साथ ढूंढ के देखता हूँ। लेकर के रथ पर बैठाए और जैसे गए समुद्र के पार देखा अंधकार ही अंधकार है। अपने चक्र के द्वारा रथ के पथ को प्रदर्शित किया, आगे बढ़े तो देखा भगवान लोकालोक पर्वतों को डाकते हुए तो भगवान के सदृश भूमा पुरुष बैठा हुआ 1000 नाग वाले बंदे। देखा भगवान ने प्रणाम किया। कहा तुम नर और नारायण हो, पृथ्वी पर धर्म की ध्वजा फहरा चुके हो, आपका समय हो चुका है, इसीलिए मैंने ब्राह्मण के पुत्रों का अपहरण किया। अब तुम अर्जुन नरावतार है, भगवान से कहा तुम नारायण अवतार हो। अब संत महात्मा ध्यान लगाए, जब कुछ हो तब तो समझ में आओ। इतने में परम क्रोधी दुर्वासा ऋषि बैठे थे। कहा भैया इधर आओ मैं बताता हूँ। कहा न बेटा होगा न बेटी होगी। कहा महाराज और कुछ होता है क्या। कहा लोहे का मूसर होगा, उसी से तुम्हारे कुल का विनाश हो जाएगा। और जाकर जब वस्त्र रगड़ रगड़ करके समुद्र में फेंक दिया, एड़का नाम की घास हो गई और जो सुंदर बचा हुआ था उसी कील को बह गया, लगा करके बैठा। इतने में भगवान ने सोचा मेरे पिताजी मुझको छोटा सा बालक समझते हैं। हम प्रणतपाल भवाधिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। जिनकी शरण में भगवान ब्रह्मा जी भोले बाबा आते हैं, उन्हीं परमात्मा की शरण को ग्रहण करना चाहिए जो सबके शरण है। इस प्रकार से 9 योगेश्वरों के माध्यम से ज्ञान कराया, सभी देवता प्रकट हो गए। भगवान ने उद्धव जी से कहा महाराज मैं प्रभास क्षेत्र चल करके कुछ धर्म कर्म करना चाहता हूँ। उद्धव जी भगवान की भावनाओं को समझ गए। कहा महाराज आपके चले जाने पर पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि भागवत का स्वरूप क्या है। इतने में 24 गुरुओं की कथा के माध्यम से बताया कि मैंने वायु को गुरु बनाया कि हर समय में समान रूप से एकांतवासी होना चाहिए, और सबके साथ में नहीं चलना चाहिए। इस प्रकार से बाण बनाने वाले को गुरु बनाया कि एकाग्रचित होना चाहिए। इस प्रकार से 24 गुरुओं की कथा के माध्यम से ज्ञान कराया। अंत में उद्धव जी ने पूछा है सांवरे से मिलने का
सत्संग ही बहाना है। भगवान ने कहा सत्संग के द्वारा ही मुझको प्राप्त कर सकते हो। इतना कह करके उद्धव जी से कहा भैया आप पत्नी विसाले के लिए जाइए। उद्धव जी पत्नी विसाले के लिए चले गए और वंशी उन्हीं ऐरका नाम की घास से एक दूसरे से युद्ध करते करते काल के गाल में समा गए। 2-4 बचे। भगवान रोकने के लिए दौड़ते भगवानों को झपट पड़ते। भगवान शांत बैठ गए, दाहिने पैर पर बाएं पैर को रख करके कि भगवान बलराम अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो ही गए हैं, मैं ही बचा हूं। आज वही पहलिया वही भगवान का पांडव विग्रह है। 12 स्कंद में कलुषित प्राणियों का वर्णन किया। कलयुग में ब्राह्मण केवल यज्ञोपवीत से पहचाने जाएंगे। विवाह का स्वरूप होगा जो जिसको पसंद कर लेगा उसी के साथ विवाह हो जाएगा। ना कोई जात देखेगा, ना धर्म देखेगा, कोई कुछ देखने वाला नहीं होगा। और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संबल तहसील में विष्णु यश शर्मा के यहाँ भगवान का कल की अवतार होगा। भविष्य की घटनाओं का वर्णन किया और 4 लाख सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम घूम रहे थे वन में, बल को बैठे थे तन में, हम घूम रहे तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला। बृहस्पति जी के साथ आकर के उनको समझाए, कहा बेटा कोई वृक्ष से गिरता है तो क्या वृक्ष काट देता है, गाड़ी से लड़ता है क्या गाड़ी फूंक देता है। अरे जो होना था हो गया। तब जाकर के जन्मेजय जी शांत हुए। तो सूत जी महाराज स्वर्णकाद ऋषियों से कहते हैं भैया स्वर्णकाद ऋषियों आपको